नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समास और समास की बात करें तो अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन गा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति की बात करें तो यथाशक्ति में है, यथा शब्द जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, एक उपसर्ग है। और जब किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे अव्ययभावी समास होता है। तो उपसर्ग किसके अंदर आता है, अव्ययभावी समास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययीभाव समास यथाशक्ति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, महोदय में कौन सा समास है। तो महोदय में इसका संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस उदय। महा प्लस उदय, अगर संधि की बात करें तो इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। यहाँ पर पूछ रहा है समास कौन सा है, तो महान है जो उदय, महान है जो उदय। अब है जो शब्द आए, कैसा उदय, तो कैसा शब्द आए है जो शब्द आए या कैसा शब्द आए, यानी कि कैसा शब्द का लॉजिक लगे, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन खा हो जाएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन खा कर्मधारय समास, ऑप्शन गा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा द्विगु समास। अब दशानन शब्द में पूछ रहा है कौन सा समास है। अव्ययी भाव की समास की बात करें तो इसमें आता है उपसर्ग, क्या हो, उपसर्ग हो, उपसर्ग लगा हो। कर्मधारय की बात करें तो कैसा शब्द का लॉजिक आए, किसका, कैसा, और विशेषण विशेष से पाए जाए। द्विगु समास की बात आए तो संख्यावाची पद हो, यानी कि गिनती आए, क्या आए, गिनती आए। तो बचा कौन, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है तीसरा अर्थ हो, बहुत अर्थ हो दूसरा, यानी कि तीसरा अर्थ निकलता हो। तो दशानन अर्थात 10 हैं मुख जिसके, आनंद 10 हैं जिसके मुख, अर्थात कौन, रावण। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सप्तऋषि में कौन सा समास है। ऑप्शन का द्विगु समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन गा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें कारक कारक चिन्ह आते हैं, यानी कि विभक्तियों का लोप होता है। अब सप्तऋषि में कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में होता है तीसरा अर्थ, तो सप्तऋषि का तीसरा अर्थ नहीं निकलता, तो ऑप्शन गा ना होगा, ऑप्शन घा नहीं होगा। द्वंद्व समास में कौन आता है, योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह की बात करें तो या अथवा, योजक चिन्ह या अथवा और एवं क्या मध्य में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इसलिए द्वंद्व समास भी नहीं होगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन जो का बचा है द्विगु समास। तो सप्त की बात करें तो 7 गिनती आती है। जब गिनती की बात आए तो इसमें कौन सा शब्द होता है, दुई, दुई मानी गिनती और सप्त मानी भी गिनती, यानी कि 7 गिनती। तो ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, भाई बहन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा द्वंद्व समास, ऑप्शन गा बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास में होता है विभक्ति, यानी कि कारक चिन्हों की जो विभक्ति होती हैं उनका लोप होता है। द्विगु समास की बात करें तो इसमें संख्यावाची पद होता है, संख्यावाची पद होता है, संख्यावाची। और संख्यावाची की तो इसमें संख्यावाची तो है नहीं भाई बहन में। अब बचा कौन, बहुब्रीहि, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। द्वंद्व समास योजक चिन्ह हो, क्या हो, योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो। अब भाई बहन दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो गा हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राजा रंक में कौन सा समास है। तो राजा रंक में कौन सा समास है। ऑप्शन का
द्विगु समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन गा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो राजा रंक में द्वि की बात करें तो इसमें गिनती की बात आती है। किसकी? गिनती हूँ, गिनती हूँ। तत्पुरुष की बात करें तो कारक विभक्तियों का लोप होना पाया जाता है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य की बात करें यानी कि कैसा लॉजिक लगे, कैसा लॉजिक लगे। बचा कौन? द्वंद्व समास। ऑप्शन खा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा और रंक, राजा और रंक। तो ऑप्शन नंबर खा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की बात करें विशेषण विशेष्य पाया जाता है। इसमें क्या हो? विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। अव्ययभावी समास में उपसर्ग लगा हो, क्या हो? उपसर्ग लगा हो। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता हो। तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो राजकुमार, राजा का कुमार, तो राजा का कुमार, तो इसलिए जो का विभक्ति है इसमें इसका लोप है राजा का कुमार, तो संबंध पाया जाता है। तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजकुमार में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है 8, अन्न जल में कौन सा समास है। तो अन्न जल में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्वंद्व समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन गा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की बात करें तो अन्न जल कैसा शब्द का लॉजिक लगता है, कैसा शब्द का लॉजिक लगता है। बहुब्रीहि समास में देवी देवता यानी कि तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ। अगर पूछे तत्पुरुष समास की तो कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह के अंदर जो विभक्ति होती है उनका लोप होता है। बच्चा कौन? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों को वरीयता मिलती है। अन्न और जल और योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, और अथवा एवं इसका भी लोप पाया जाता है। तो ऑप्शन 8 का जो ऑप्शन नंबर है वो का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पदच्युत में कौन सा समास है। ऑप्शन का तत्पुरुष समास, और खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो पदच्युत, पद से अलग हटना, पद से च्युत, पद से हटना, पद से हटना। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ, कर्मधारय समास में कैसा शब्द का लॉजिक, विशेषण विशेष से पाया जाता है, अव्ययभावी समास में उपसर्ग पाया जाता है। अब पद से अलग हटना, जब अलग हटने की बात करें तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन इसमें अपादान तत्पुरुष समास नहीं है, केवल तत्पुरुष समास पूछा है। तो पदच्युत में जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भर पेट में कौन सा समास है। तो भर पेट में कौन सा समास है? ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास तीसरा अर्थ देवी देवता, अव्ययभावी समास उपसर्ग लगा हो, तत्पुरुष समास विभक्ति कारक चिन्हों का लोप हो, कर्मधारय समास कैसा शब्द विशेषण विशेष्य लगा हो, अव्ययभावी समास में उपसर्ग लगा हो। अब इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है पेट भर पेट, पेट भर के, पेट भर के। तो भर क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन खा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा भरपेट शब्द में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। इन शब्दों में किस में बहुब्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन का चंद्रशेखर में, ऑप्शन खा लंबोदर में, ऑप्शन घा चतुर्मुख में, ऑप्शन घा गंगा यमुना में। तो चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्र में चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थार्थ कौन? महाशिव, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका अर्थार्थ कौन? गणेश, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चतुर्मुख चार है मुख जिसके अर्थात कौन? विष्णु। अब बचा कौन? गंगा और यमुना, इसमें योजक चिन्ह लगेगा। तो गंगा और यमुना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? गंगा यमुना में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा बहुब्रीहि समास नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन घा हो जाएगा, गंगा यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है घा गंगा
और युमना द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन का दशानन में, ऑप्शन खा सप्तऋषि में, ऑप्शन गा चक्रपाणी में, ऑप्शन घा बजरंगी में। बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए। बहुब्रीहि समास नहीं है। तो बहुब्रीहि समास की बात बजरंगी, बजरंगी बजरंगी कहते हैं हनुमान को। तीसरा अर्थ चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? विष्णु। दशानन, दशयानन जिसके अर्थात कौन? रावण। तो दशानन शब्द, चक्रपाणी और बजरंगी, ये तीनों के तीनों क्या है? बहुब्रीहि हैं। बचा कौन? सप्तऋषि। तो इसमें 7 गिनती है, और जब गिनती की बात आए तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सप्तऋषि हो जाएगा। ऑप्शन खा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है? ऑप्शन का गजानन, ऑप्शन खा सत्यव्रत, ऑप्शन गा जितेंद्रिय, ऑप्शन घा षटकोण। गजानन, गज यानी कि हाथी पर रहने वाला अर्थात कौन? हमारे हो जाएंगे गणेश जी। गजानन कहते हैं गणेश जी को। किसको कहते हैं? गणेश, यानी कि गणेश जी को, गणेश जी को कहते हैं गजानन। सत्यव्रत, सत्य पर व्रत रखने वाला यानी सत्य का व्रत रखने वाला अर्थात सत्यवादी। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियां जीती हों अर्थात कौन? इंद्र, अर्थात कौन? इंद्र। बचा कौन? षटकोण, और षटकोण में गिनती आती है 6। जब 6 गिनती की बात आए तो वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन घा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। षटकोण में जो समास है वो बहुब्रीहि समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन का मदानंद, ऑप्शन घा जेब खर्च, ऑप्शन घा दाल रोटी, ऑप्शन घा विद्यालय। तो विद्या के लिए आल है, विद्यालय के लिए आल है, और तत्पुरुष समास में विभक्ति होती है तो विद्यालय शब्द है। जेब के लिए खर्च, मद में अंधा, तो ये को हो जाएंगे तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अब बचा कौन? दाल और रोटी, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल और रोटी इसमें योजक चिन्ह लग रहा है, तो ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल और रोटी। दाल रोटी में तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो कौन से पद में तत्पुरुष समास नहीं है? बताइए कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन का धर्म भ्रष्ट, ऑप्शन खा आराम कुर्सी, ऑप्शन गा शरणागत, ऑप्शन घा हर घड़ी। तो बताएं, पद से धर्म से भ्रष्ट, आराम के लिए कुर्सी, शरण के लिए आगत, शरण में आगत, शरण में आने वाला, हर घड़ी। तो हर घड़ी कैसी घड़ी? हर घड़ी। तो कैसा शब्द? विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। तो ऑप्शन घा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास नहीं है हर घड़ी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें कौन सा पद है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन का भयभीत, ऑप्शन खा रसोई घर, ऑप्शन गा गंगा यमुना, ऑप्शन घा घुड़सवार। तो भयभीत की बात करें, भयभीत, भयभीत में तत्पुरुष समास है। रसोई, भय के लिए भीत, रसोई के लिए घर, और घोड़े पर सवार, और बचा कौन? गंगा यमुना। और गंगा यमुना की बात करें तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लग रहा है। तो ऑप्शन का इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर, गंगा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो कौन सा पद है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? तो ऑप्शन का पाप और पुण्य, ऑप्शन खा मार और पीट, ऑप्शन गा राजा और रानी, ऑप्शन घा पथ से भ्रष्ट यानी पथ भ्रष्ट। तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास, मार और पीट द्वंद्व समास, राजा और रानी द्वंद्व समास। अब बचा कौन? पद से भ्रष्ट। जब से की बात आए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर पूछा द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन घा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट में क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो कौन सा पद है जिसमें द्वंद्व समास ना है? तो ऑप्शन का द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन का राग द्वेष, ऑप्शन खा यथा साध्य, ऑप्शन का जीव जंतु, ऑप्शन घा दूध और दूध और दही।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व में दोनों पद हों तो यथा साध्य है, यथा साध्य। राग दोष योजक चिन्ह, जीव जंतु योजक चिन्ह, दूध दही योजक चिन्ह और दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। बच्चा कौन, यथा साध्य। और यथा साध्य में हो जाएगा अव्ययभावी समास, क्योंकि यथा क्या है, एक उपसर्ग है, यथा क्या है, उपसर्ग है। और जहाँ पर उपसर्ग लगा हो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन खा हो जाएगा, यथा साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन का रोग मुक्त, ऑप्शन खा जात को जात, ऑप्शन गा धन दौलत, ऑप्शन घा घी शक्कर। तो द्वंद्व समास की बात करें, रोग से जात और कुजात, जात और कुजात द्वंद्व समास। धन और दौलत द्वंद्व समास। घी और शक्कर द्वंद्व समास। बचा कौन, रोग मुक्त, रोग से अलग। जब रोग मुक्त की बात करें, से की बात करें, तो रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब अपादान तत्पुरुष समास हो गया। तो ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन का नीलाम्बुज, ऑप्शन खा चंद्रमुखी, ऑप्शन गा पुरुषोत्तम, ऑप्शन घा चौपाई। तो बताइए किस क्वेश्चन के अंदर कर्मधारय समास नहीं है। नीला है जो अंबुज, नीला है जो अंबुज, कैसा अंबुज, नीला अंबुज। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कैसा मुख, चंद्रमा के समान मुख। पुरुषोत्तम कैसा उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तीनों में हो जाएगा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की बात करें तो कैसा शब्द होता है और विशेषण विशेष्य की बात होती है। अब चौपाई की बात करें तो चौपाई में 4 गिनती, और जब गिनती की बात आ जाए तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौपाई में हो जाएगा द्विगु, चौपाई में हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन का सज्जन, ऑप्शन घा नीलगाय, ऑप्शन घा पंचमुख, ऑप्शन घा भला मासान। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 5 है मुख जिसके, 5 है मुख जिसके अर्थात कौन, बजरंगबली, हनुमान जी। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलगाय कैसी गाय, नीलगाय। सत प्लस जन कैसा जन, सत जन। भाल मासन, मासन कैसा, भला मानस, भला मानस। कैसा मानस है, भला मानस है। तो जहाँ पर कैसा शब्द का लॉजिक है, कर्मधारय समास होता है, विशेषण विशेष्य की बात करता है, पंचमुखी 5 है मुख जिसके अर्थात कौन, हनुमान। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन गा इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर, पंचमुख, पंचमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन का चतुर्भुज, ऑप्शन खा पंचवटी, ऑप्शन घा द्विगु, ऑप्शन घा त्रिवेणी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु की बात करें, दो गिनती की बात आए, जब दो गिनती की बात आती है तो कहाँ पर द्विगु समास नहीं है। द्विगु त्रिवेणी पंचवटी चतुर्भुज। अब 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन हो जाएगा, विष्णु। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात हो जाएंगे कौन, विष्णु, कौन, विष्णु। और यहाँ पर पूछा है द्विगु समास नहीं है। तो पंचवटी में 5 गिनती, द्विगु में 2 गिनती, त्रिवेणी में 3 गिनती, और जहाँ पर गिनती हो वहाँ पर द्विगु समास। तो चतुर्भुज हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, विष्णु जी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। फिर वही द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन का त्रिफला, ऑप्शन खा चौराहा, ऑप्शन घा सदगुण, ऑप्शन घा सत सही। त्रिफला की बात करें तो 3 गिनती, चौराहा की बात करें 4 गिनती, सदगुण की बात करें तो कोई गिनती नहीं, सत सही में देखें तो 7 गिनती। और जहाँ पर गिनती हो वहाँ पर द्विगु समास, जहाँ पर गिनती ना हो तो अन्य समास। तो ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सदगुण। सदगुण में कोई गिनती नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन का महाजन, ऑप्शन खा अठन्नी, ऑप्शन गा नवरत्न, ऑप्शन घा पंचतत्व। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी में, किस में द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास की बात करें, अठन्नी में 8 गिनती, नवरत्न में 9 गिनती,
पंचतत्व में 5 गिनती और यहाँ पर गिनती हो तो वहाँ पे हो जाता है द्विगु समास। बचा कौन? महाजन। कैसा जन? महाजन। कैसा शब्द का जब लॉजिक आए, कैसा शब्द का लॉजिक आए तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन का इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर। द्विगु समास में महाजन में जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अव्ययभावी समास नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन का याबज जीवन, ऑप्शन खा आजीवन, ऑप्शन घा घुड़सवार, घुड़सवार, ऑप्शन घा हर पल। तो बताएं हर पल में हर पल हर संभव तो हो जाएगा अव्ययभावी समास। घोड़े पर सवार, आजीवन उपसर्ग लग रहा है या जीवन उपसर्ग लग रहा है, जहाँ पर उपसर्ग हो अव्ययभावी समास। घोड़े पर सवार तो पर मैं पर पे अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार में अव्ययभाव समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन का चतुर्भुज समास, ऑप्शन खा यथाशाक्य, ऑप्शन गा आमरण, ऑप्शन घा भरपेट। चतुर्भुज की बात करें तो 4 गिनती, आमरण की बात करें तो उपसर्ग, भरपेट की बात करें तो उपसर्ग। बचा कौन? यथासंख्य है। और यथासंख्य में भी कौन है? यहाँ पर भी क्या है? अव्ययभावी समास हो जाएगा क्योंकि यथा क्या है? उपसर्ग है। अब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो 4 भुजाएं हैं जिसकी गिनती वैसे चतुर्भुज के अंदर गिनती है 4 गिनती हैं, तो गिनती के अंदर कौन सा जाता है? द्विगु समास। लेकिन नहीं, यहाँ पर जाएगा चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन हो जाएंगे? हमारे विष्णु जी। तो ऑप्शन का हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चतुर्भुज शब्द में अव्ययभावी समास नहीं है, अव्ययभावी समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन का हर एक, ऑप्शन घा महाजन, ऑप्शन घा प्रत्येक, ऑप्शन घा भरसक। हर एक की बात करें तो हर उपसर्ग, प्रत्येक की बात करें तो प्रति उपसर्ग, भरसक की बात करें तो भर उपसर्ग, और जहाँ पर उपसर्ग लगा हो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। और बचा कौन? महाजन। कैसा जन? महाजन। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन खा जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजन शब्द में अव्ययभावी समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? पंसेरी में कौन सा समास है? तो पंसेरी में कौन सा समास है? पंसेरी की बात करें तो 5 गिनती, ऑप्शन का बहुब्रीय समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। और जब पंसेरी की बात करें तो 5 गिनती, और जब 5 गिनती की बात आती है तो वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन हो जाएगा खा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्विगु समास, ऑप्शन खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। तो पंचानन में कौन सा समास है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पंचानन की अगर हम बात करें, पंचानन की बात करें तो पंचानन में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तो दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा बहुब्रीहि समास। तो बताइए दाल रोटी में, और जब दाल रोटी की बात आए तो यहाँ पे योजक चिन्ह, और जब योजक चिन्ह की बात आए और अथवा एवं की बात आए, दोनों पद प्रधान आ जाएं तो वहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल रोटी में जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन का कर्मधारय समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन घा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घन बादल के समान है जो श्याम, तो घनश्याम अर्थात कौन? कृष्ण। तो कैसा श्याम घनश्याम, कैसा श्याम घनश्याम, तो कैसा शब्द कर्मधारय समास। तो ऑप्शन का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनश्याम शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्वंद्व समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। तो चौराहा की बात करें तो 4 गिनती की बात आए, और जब गिनती की बात आती है वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन खा हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीले हैं जिसके अंबर अर्थात कौन? कृष्ण। ऑप्शन का
द्विगु समास, ऑप्शन खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो बताएं पीताम्बर अर्थात कौन? कृष्ण। तो यहाँ पर पीताम्बर में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन खा इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन का कर्मधारय समास, ऑप्शन खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दीजिए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन? विष्णु जी। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन? विष्णु जी। और जब विष्णु जी की बात करें तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन खा इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। हाथ पैर में कौन सा समास है? तो हाथ पैर में कौन सा समास है और योजक चिन्ह लग रहा है? ऑप्शन का द्विगु समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए हाथ और पैर। अब हाथ और पैर की बात करें तो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन खा हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। हाथ पैर में जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन का कर्मधारय समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन गा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा बहुब्रीहि समास। तो नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अब है जो की बात आए, कैसा अंबर? नीला अंबर। कैसा का लॉजिक आ जाए हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन का हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा कर्मधारय समास, ऑप्शन गा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा द्वंद्व समास। चिड़ियों को मारने वाला, अब चिड़ियों को मारने वाला, तो को का की के संबंध में मैं पर पे ऐसी जब ये विभक्ति आए तो वहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन गा हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चिड़ियों को मारने वाला, जब को की बात आए, को कारक चिन्ह विभक्ति है, तो को कारक चिन्ह विभक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन गा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आज जन्म में कौन सा समास है? तो आज जन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन का अव्ययभावी समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा द्विगु समास। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म, और आ की बात करें तो आ लग रहा है उपसर्ग, और जिसमें उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे हो जाएगा अव्ययभावी समास। ऑप्शन का हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, कैसे नयन? कमल के समान नयन। ऑप्शन आ कर्मधारय समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन गा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो कैसा की बात कहा है, कैसा कमल नयन, कैसे नयन? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कमल नयन में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? विष्णु जी। और जब तीसरे अर्थ की बात आए वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो कवि श्रेष्ठ, कर्मधारय कैसा शब्द का लॉजिक, द्वंद्व समास दोनों पद प्रदान, अव्ययभावी समास उपसर्ग लगा हो, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो मैं पर पे संबंध, संबंध, और संबंध की बात करें तो ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब भी किसी वाक्य के अंदर क्या हो, विभक्ति चिन्हों का लोप हो तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर, क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ऑप्शन का अव्ययीभाव समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन गा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? महाशिव। और जब महाशिव तीसरे अर्थ की बात आए तो वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास।
ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन का कर्मधारय समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास, अव्ययीभाव समास। तो गगन को चूमने वाला, जब गगन को चूमने वाला तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, कर्म कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा अव्ययभाव समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो के जब तत्पुरुष समास की बात आए, विभक्ति चिन्हों का लोप आए, तो वहां पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। युद्ध भूमि या तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दोपहर में कौन सा समास है? तो दोपहर में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्विगु समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, दोपहर में कौन सा समास है। दोपहर की बात करें, जब दोपहर शब्द में आता है दो गिनती, और जब गिनती की बात आए तो वहां पे हो जाता है द्विगु समास, ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें दोनों पद प्रदान हो, दोनों पद क्या हो? प्रदान हो। कर्मधारय कैसा शब्द का लॉजिक है? तत्पुरुष विभक्ति चिन्हों का लोप हो। अब दोपहर में दो गिनती, तो गिनती की बात आए तो द्विगु समास, ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा अव्ययभाव समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा जब विभक्ति चिन्हों की बात आए तो वहां पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन का तत्पुरुष समास, ऑप्शन खा द्विगु समास, ऑप्शन गा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र काकी के संबंध में संबंध तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भवसागर में कौन सा समास है? तो भवसागर कैसा सागर? भवसागर, ऑप्शन का कर्मधारय समास, ऑप्शन खा अव्ययभावी समास, ऑप्शन घा द्विगु समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। भवसागर, भवसागर तो कैसा सागर? भवसागर, तो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब विशेषण विशेष्य की बात आए, विशेषण विशेष्य की बात आए, कैसा शब्द का लॉजिक खा जाए, तो वहां पर होता है कर्मधारय समास, ऑप्शन ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्वंद्व समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा द्विगु समास, ऑप्शन घा अव्ययभावी समास। तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न की बात करें तो नौ गिनती की बात करें, जब नौ गिनती की बात करें, जब नौ गिनती की बात करें तो गिनती किसके अंतर्गत आती है? तो गिनती आती है द्विगु समास के अंतर, द्विगिनती, तो ऑप्शन गा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवरत्न में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। राजा रानी किस समास का उदाहरण है? तो राजा और रानी, राजा और रानी, ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा द्वंद्व समास, ऑप्शन घा द्विगु समास, ऑप्शन घा तत्पुरुष समास। तो राजा और रानी, राजा और रानी में किस समास का उदाहरण है? तो राजा रानी की बात करें, योजक चिन्ह की बात करें, तो योजक चिन्ह में हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन खा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है, राजा और रानी, भाई और बहन, चाचा और चाची, नानी और नाना। तो ऑप्शन 42-52 का जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो खा ऑप्शन है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन का द्विगु समास, ऑप्शन खा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन घा कर्मधारय समास। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। 10 है मुख जिसके, 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन? बहुब्रीहि समास। तो एज ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन गा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन खा अव्ययभाव समास, ऑप्शन गा कर्मधारय समास, ऑप्शन घा
तत्पुरुष समास। तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। और जब तीसरे अर्थ की बात आए तो वहाँ पे हो जाता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर का है, बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में कौन सा समास? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी 50 प्रश्नों की, वो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें कि वीडियो कैसा वीडियो के अंदर कंटेंट है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।